बडगाम की चाडूरा में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में जम्मू से लेकर कश्मीर तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर घाटी में कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बारामूला श्रीनगर हाईवे को जाम कर दिया। बडगाम में प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। वहीं अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए और साथ ही साथ लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद से घाटी में हालात गंभीर बने हुए हैं। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का कहना है कि वे बिना सुरक्षा के दफ्तर नहीं जाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि उनके अंदर डर नहीं है, परंतु वे चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा मुहैया जरूर करवाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार जो है घाटी के अंदर टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं और कल राहुल भट्ट की टारगेट किलिंग के बाद से माहौल एक बार फिर गर्मा चुका है। आइए आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से घाटी के अंदर अभी हालात बने हुए हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो इस समय घाटी में उपस्थित हैं और घाटी में अगर बात की जाए तो पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस समय अगर बात करें तो किस तरीके का माहौल है, क्योंकि कल एक बार फिर जो है जिस तरीके से राहुल भट्ट को निशाना बनाया गया है, तो उसके बाद किस तरीके का माहौल है पूरी कम्युनिटी के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि डर नहीं है जी, मगर रोष बहुत है। तो देखिए, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम कुछ कारणों से यहाँ से गए थे जब हमारा पलायन हुआ था। वो जो कारण हैं, उन कारणों के मद्देनज़र हम यहाँ नहीं रुक पाए। वो कारण थे कि हमारे पास सिक्योरिटी की कोई भी गारंटी नहीं। देखिए, एक तरफ अगर बंदूक होती है, उसका सामना ना हाथों से नहीं किया जा सकता है, चाहे आप कितने ही बड़े शूरवीर क्यों ना हो। सरकार ने हमको वापस जब यहाँ पे लाया विस्थापितों में, तो इसको एक रिहैबिलिटेशन पैकेज का नाम दिया गया। इस रिहैबिलिटेशन पैकेज में हमारे को कुछ गारंटीज दी गई। वो गारंटीज ये थी कि आपको सिक्योरिटी दी जाएगी और आपको यहाँ पे रहने के लिए सिक्योर एस्टेब्लिशमेंट्स बनाई जाएंगी और आपको वर्क प्लेस सिक्योरिटी दी जाएगी जी। इन जो हमारे को ये दिए गए एश्योरेंसेस दिए गए, इनके ही मद्देनजर हम यहाँ पर आए। अब जब हम यहाँ आए और सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, वी आर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राइट? तो हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं और आप कल देख रहे हैं क्या हो रहा है। एक मजिस्ट्रेट के ऑफिस में घुस के एक एम्प्लॉई को उसके वर्किंग आवर्स में उसकी को गोली मार के उसकी हत्या की जा रही है। हाँ जी। तो जब ऐसा होता है तो ये अब हमारे पास क्या बचा है? आप अगर देखेंगे, सरकार ने हमको सिक्योरिटी दी है, ये दिया, ये सब वो कहते हैं, दीज आर ऑल देयर क्लेम्स। तो हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो दिस इज एन एब्जेक्ट फेलियर जी। तो इस समय जो हमारा अभी आप कह सकते हैं कलेक्टिव जो हमारा इमोशन है वो रोष का है जी। जिस तरीके से हमने अभी देखा कि जो खुद राहुल भट्ट के फादर थे वो ये कह रहे थे कि पहले ही इस चीज के लिए सिक्योरिटी के लिए जो है डीसी तक को लेटर लिखा गया था, पर वहां से कोई भी जो अगर बात की जाए तो रिस्पांस नहीं आया, ना वो सिक्योरिटी प्रदान की गई। तो उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अगर लगातार मांग की जा रही है और मांग के बाद उसे अनदेखा करना वो एक बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये इन सभी जो जितने भी सरकारी मशीनरी है, ये इन सब का कलेक्टिव फेलियर है। अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और वो आपकी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मारा जा रहा है ड्यूरिंग वर्क आवर्स, गवर्नमेंट का काम करते हुए मारा जा रहा है, और बार बार कहने पे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी दी थी कि मेरे को एक सेफ लोकेशन में ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनी गई। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ऐसे कई सारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के एम्प्लॉइज हैं जो अनसेफ लोकेशन में काम कर रहे हैं। वैसे तो ये सारा ही अनसेफ है, बट फिर भी कुछ ऐसे इन्होंने यहाँ पे एरियाज मार्केट किए हुए हैं जो कि ज्यादा अनसेफ है जी। तो उनको वहां पे ही रखा गया, इतनी सारी रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं इसके बिना कि ये ओवरलुक किया गया, सिक्योरिटी को ओवरलुक किया गया। तो ये तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द बैड पीपल जी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी अगर बात करें तो आज जो उपराज्यपाल हैं वो खुद घाटी जाते हैं, सोपोर में जो मेगा कैंप चल रहा है हेल्थ का, उसका निरीक्षण करने के लिए, पर वो उस समुदाय के पास नहीं पहुंचे, कश्मीरी पंडित समुदाय के पास नहीं पहुंचे, जिसके ऊपर एक आप बीती जो है एक बार फिर गुजर रही है। और गुस्सा जो है हमने देखा किस तरीके से कश्मीरी समुदाय जो है सड़कों पर था और उस पर लाठीचार्ज भी हुआ। देखिए, ये एक जिसको बोलते हैं ना
त्रासदी के ऊपर एक और त्रासदी करना हो गया। तो मैं उसी प्रोटेस्ट साइट में था जहाँ पे ये सब हुआ। हम लोग बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारी डिमांड यही थी कि अगर आप लोगों ने हमको यहाँ लाया है तो सिक्योरिटी कहाँ है, वेयर इज द सिक्योरिटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो उस क्राउड के ऊपर जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है और वो अपनी डिमांड रख रही हैं आपके सामने, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। औरतों को तक नहीं छोड़ा गया, डायरेक्टली टांगों पे उनके टेयर गैस शेल्स मारी गई हैं। आप ये देख सकते हैं उनको कितनी ज्यादा उनको चोट आई है जी। कुछ 8 लोगों को उठा के पुलिस थाने में भर्ती कर दिया गया, अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया हुमामा पुलिस स्टेशन में जी। तो ये किस तरीके का आपका रिस्पॉन्स है कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, हम उनसे कुछ पीसफुली कहना चाह रहे हैं और वो हमारे को यहाँ पे लाठियां पड़वा रहे हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे माध्यम से कश्मीरी समुदाय को, क्योंकि इस समय अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है सिर्फ रोष देखने को मिल रहा है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं सबसे पहले तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपको 4 चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी यहाँ पे। सबसे पहले भट्ट साहब जो गुजर गए हैं उनकी वाइफ को नौकरी देनी पड़ेगी, वो भी जम्मू में। दूसरी बात, क्योंकि भट्ट साहब सरकारी नौकरी करते हुए गुजरे हैं और उनके ऊपर हमला किया गया है, उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई थी, तो उनके लिए मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देना है। तीसरा, उनकी छोटी बच्ची है जी, उसकी एजुकेशन जो है वो सरकार को स्पॉन्सर करनी चाहिए। चौथा, अगर ये लोग नहीं कर पा रहे, हमको सिक्योरिटी यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, कश्मीर में नहीं दे पा रहे हैं जो इन्होंने प्रॉमिस किया हमको यहाँ लेकर आए जिस प्रॉमिस के बेसिस पे, तो हमारे को जम्मू भेज दें जी। अगर इनसे नहीं हो पा रहा तो जम्मू भेज दें हमारे को। और मैं सारे कश्मीरी समुदाय और सारे J&K स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से ये दरख्वास्त करूंगा कि ये वो समय है जब आप सबको ये देखना पड़ेगा कि आप हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। तो पीसफुल मीन्स से अपना रोष प्रकट करिए और ये इस मुद्दे को सबके सामने लाइए। ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन मुद्दा है जी। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि किस तरीके का जोश जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के अंदर है, पर गुस्सा भी है, रोष भी है, और इन्होंने ये साफ चेतावनी अब उपराज्यपाल प्रशासन को दी है कि अगर जल्द से जल्द सुरक्षा जो है यहाँ पर नहीं मुहैया करवाई जाती या इन्हें आश्वासन नहीं मिलता, तब तक ये नौकरियों पर नहीं जाएंगे। अब देखना ये है कि प्रशासन का अगला कदम क्या होगा।